जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इस दोहे में कबीर दास जी ने जिस प्रेम रूपी चेतना के बारे में बताया है, अगर उसी प्रेम की अनुभूति आपको किसी के गीतों, कविताओं, छंदों के माध्यम से हो पाए तो आप क्या कहेंगे। जिसके गीतों में रसखान की आत्मा के दर्शन हो जाएं, जिसके छंदों में माँ मीरा की प्रेम विरह की झलक दिखे, उसकी लेखनी को आप क्या साधुवाद नहीं देंगे। प्रेम स्वयं में व्यापक, विराट व शक्तिशाली अनुभूति है। यह प्रेम प्रेमी और प्रेमिका की सीमाओं को तोड़ता हुआ आध्यात्म के समंदर में जब डुबकी लगा लेता है तो अपनी काया को माया रहित होकर नैसर्गिक सुंदरता में पाता है। प्रेम के उसी चरम आनंद को कलमबद्ध करने वाली कलमकारा गीतों, छंदों के रसमय वातावरण में देश प्रेम, मानव प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम की फुहारों से सराबोर कर देने वाली डॉक्टर सुमन सुरभ जी का गीत संग्रह चेतना के पंख लेकर मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपके अपने चैनल हस्ताक्षर के बुक रिव्यू के सेगमेंट में आया हूँ। वैसे तो हिंदी साहित्य के कई दिग्गज डॉक्टर सुमन सुरभ जी के इस चेतना के पंख गीत संग्रह का रिव्यू कर चुके हैं और अनगिनत लोगों ने उनको बधाई संदेश भी दिया है, लेकिन इस गीत संग्रह को पढ़कर मैं भी खुद को डॉक्टर सुमन सुरभ जी को बधाई देने से रोक नहीं पा रहा हूँ। गीत संग्रह की शुरुआत की 4 पंक्तियां ही कवित्री की कल्पनाशीलता की उड़ान और प्रेम की बारीकियों की समझ के आप कायल हो जाएंगे। वो लिखती हैं कि प्रेम के ढाई आखर में संसार समाया है, एक दिन सबको जाना है सो जग में आया है। सांसों की आवन जावन का नाम नहीं जीवन, प्यार लुटाने की खातिर ही जीवन पाया है। डॉक्टर सुमन सुरभ जी के इस काव्य संग्रह में आप प्रेम के कई रूपों, स्वरूपों, भावों को करीब से महसूस कर पाएंगे। उनके गीतों में आशाओं के फूल भी खिलते हैं तो निराशाओं के सागर में मोतियों को ढूंढ निकालने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के पुष्प भी सुगंधित होते हैं। डॉक्टर सुमन जी अपने गीत मुस्कुराना ही पड़ेगा में लिखती हैं कि इस अंधेरी रैन में दीपक जलाना ही पड़ेगा, पीर की चादर हटाकर मुस्कुराना ही पड़ेगा। है अपेक्षित धैर्य रखना, अपनी हिम्मत को परखना, राह है दुर्गम बहुत पर साथ है संकल्प अपना। मृत्यु के आतंक को मन से मिटाना ही पड़ेगा, पीर की चादर हटाकर मुस्कुराना ही पड़ेगा। डॉक्टर सुमन सुरभ जी प्रेम के अथाह सागर की प्रत्येक बूंद की खूबसूरती को अपने शब्दों में गीत का स्वरूप देने में माहिर हैं और अगर प्रेम देश प्रेम की गलियों से गुजरता हुआ सा हो तो उनके गीतों, छंदों को पढ़कर आप देश प्रेम के स्वाभिमान और अभिमान को अपने भाल पर चमकता हुआ महसूस कर पाएंगे। अपने गीतों जैसे भारत भूमि, अमर शहीदों को नमन, अपना वतन, न्याय का हस्ताक्षर आदि के माध्यम से सुमन जी एक सिपाही के त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना को कितने सुंदर शब्दों में लिखने में कामयाब रही हैं। देखिए, जय हिंद का करके शंखनाद चल पड़े पूत भारत माँ के, फिर नमन किया कर्म पथ को बंदे मातरम गागा के। 10 दिशाएं गूंज उठी उन मस्तानों के नारों से, लहू में जलती अग्निशिखा ने दिव्य महाप्रस्थान लिखा है। भारत माता के सजदे में मेरा देश महान लिखा है। करके अर्पण अपना जीवन माटी का कर्ज उतार गए, अपनी ही चिता की भस्म से वे निज देश का रूप निखार गए। नाज करेगी भारत भूमि अपने वीर सपूतों पर, जिनकी अंतिम श्वासों ने भी एक महाअभियान लिखा है। भारत माता के सजदे में मेरा देश महान लिखा है। तो डॉक्टर सुमन मन की अभिलाषा गीत में अपनी लेखनी को उन्हीं भारत माता के अमर सपूतों को समर्पित करते हुए लिखती हैं कि देश की आन पर जो फिदा हो गए, जो लगाते थे नित जान की बोलियां, रंग बसंती का तन पे सजा के कवच, खेलते शान से रक्त की होलियां। लोरी गा के सुलाती है माँ भारती, उसकी ममता का सोपान लिखती रहूं। मेरा प्यारा वतन प्रेम का छंद है, अपने भारत का यशगान लिखती रहूं। डॉक्टर सुमन सुरभ जी ने जीवन की कई पगडंडियों को भी अपने गीतों में उतारा है। उनकी उपमाएं आपको हतप्रभ कर देंगी। गीतों की मिठास आपकी जिह्वा पर यूं फैलेगी कि दिल भी उसी मिठास के चटकारे लेकर प्रसन्न हो जाएगा। सुमन जी एक ही गीत में प्रकृति प्रेम, मानवीय प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के रंगों को इस तरह भरती हैं कि इस मनोहर इंद्रधनुष को देखकर सुबह की भोर की तरह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ सा प्रतीत होता है। शबनम में भीगे से फूलों की शाखों पर, रंग बिखराती तितलियों के पाखों पर, बुझे हुए दीपों के कृष्णकाय ताखों पर, कजरारी अलसाई अध खुली आंखों पर, होती दिखती विभोर चलकर आती है भोर। तुलसी के अर्चन में, देवों के वंदन में,
पूजा की थाली में, माथे के चंदन में, अंगना बुहारती बधुओं के कंगन में, सागर की लहरों पे कानन में उपवन में, फैली है और छोर चलकर आती है भोर। तो अपने दूसरे गीत उषा कामनी में लिखती हैं कि भोर की अलसाई आंखों के काजल सी धुलती हुई यामिनी, स्वर्ण जाल की ओढ़ के चूनर आई भू पर उषा कामनी। डॉक्टर सुमन जी के गीतों में सुमन की तरह कई रंगों की छटा बिखरी हुई है। वह समाज में व्याप्त कई कुरीतियों के बारे में भी लिखती हैं। उनके गीत नारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस नारी व्यथा के चित्र को भी उकेरती हैं, तो नारी मन के कई गुणों को अपने शब्दों रूपी धागों से बुनती भी हैं। उनके गीत पुरुष प्रधान समाज से जवाब भी मांगते हैं। वह लिखती हैं कि वर्जनाओं के तले दबकर भी मुस्कुराती रही हूँ, मैं हूँ नारी, मैं युगों से ही दोहराती रही हूँ। मेरे आंचल से हरी गंगा सी धारा नेह की, पर तुम्हारी दृष्टि को तो प्यास थी इस देह की। थी कभी मैं द्रौपदी भी, थी कभी सीता बनी, मैं अहिल्या भी हूँ, मुझ पे उठती आई तर्जनी। पर अखंडित प्रार्थना सी मैं सुफल लाती रही हूँ, मैं हूँ नारी, मैं युगों से ही दोहराती रही हूँ। चेतना के पंख गीत संग्रह में डॉक्टर सुमन सौरभ जी ने अपने 55 गीतों के माध्यम से प्रेम के उस आकाश को लिखने की कोशिश की है जिसके नीचे हम रहते हैं, और उसी प्रेम रूपी सूर्य, चंद्रमा, तारों को हमेशा महसूस करते हैं। उनका गीत हे नवल वर्ष अभिनंदन है, 9 वर्ष की अगुवाई करता हुआ सा है, तो जागो हे वंचित समाज के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी निभाता हुआ संगीत भी है। जीवन पथ गीत आपको संघर्ष, धर्म, अधर्म, जीवन की आधारभूत वस्तुओं के लिए जद्दोजहद को मुखरित करती हुई आवाज सा लगेगा। तो लबों पे ताले क्यों हैं गीत में सवालों के मकर जाल में आपको सोचने पर मजबूर करता हुआ सा लगेगा। फिर जागी तरुणाई है गीत के माध्यम से वह उम्र की अलग परिभाषा की व्याख्या करती हुई सी दिखेंगी। तो मन रे धीर धर ले के माध्यम से कोरोना जैसी त्रासदी के डर को चेहरे पर पसरते हुए महसूस कराती हुई सी भी लगेंगी। अपने हिस्से की खुशियों के अब तो साझेदार बने, त्याग समर्पण किया बहुत, अब हक के दावेदार बने। हार मानकर चुप ना बैठे, अपना समय स्वयं को दें, आयु की सीमा को झुठलाकर जोश रंगों में फिर बो दें। सच्चे अर्थों में फिर से जीने के अवसर लाई है, अगली पारी खेल रही है, फिर जागी तरुणाई है। डॉक्टर सुमन सौरभ जी के गीत चेतना के पंख लिए खुले आकाश मंडल में स्वच्छंद ऊर्जा से ओतप्रोत ऊंची उड़ान भरती हुई, बिना थके बिना रुके अनवरत पन्नों दर पन्नों पर अपनी छाप छोड़ती अपनी मंजिल की तरफ गतिमान है। सूफियाना प्रेम और प्रेम ही सर्वोपरि है का भाव लिए उनके गीत प्रकृति प्रेम के अग्रणी कवि सुमित्रानंद पंत जी के पैरों को छूती हुई, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, भक्त रस के अनेकों कवियों कवित्रियों के आंगन में शुभाशीष से नहाते हुए अपने विचारों की राहों पर मुस्कुराती हुई अग्रसर है। ये जो माटी की काया है, ये तो 2 पल की माया है। छू ले तू अगर तो फूल खिले, बेमोल बिकू तो मोल मिले, बिखरूं तेरे मन पे झर जाऊं, सर्वस्व निछावर कर जाऊं। तुझ में ही खोकर तरना है, जग लेके मुझे क्या करना है। डॉक्टर सुमन जी के गीतों में शहरी जीवन की दार्शनिकता भी दिखती है, तो गांव देहात की आभा भी झलकती है। उनके गीत संग्रह में जिंदगी के विविध पहलुओं पर सराहनीय रचनाओं का समावेश भी है। जीवन पथ पर अनचिन्हे से बीहड़ है तो समतल भी है, दुर्गम पर्वत कानन है तो नेह से भीगा आंचल भी है। धैर्य की उंगली थाम के आगे बढ़ते जाना ही जीवन है, दृश्य बदलते रहे भले ही अंतर मन निश्चल दर्पण है। आलोकित रखती है पथ को निर्मल भावों की दीवाली, कभी अमा की रैन अंधेरी, कभी पूर्णिमा रात उजाली। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा हस्ताक्षर चैनल के माध्यम से निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रकाशित गीत संग्रह चेतना के पंख के लिए लखनऊ की इस गीतकारा डॉक्टर सुमन सौरभ जी को अनंत बधाइयाँ देता हूँ। उनके गीत सरस्वती वंदना की कुछ पंक्तियों के माध्यम से माँ वीणा दायनी से उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप उनकी इस कालजयी कृत को जरूर पढ़ें व अपने सुभाशीष से उनको आशीर्वादित करें। कर्म पथ पर उज्जवल करो माँ, लेखनी में धार हो, नित नई परिकल्पनाओं का भरा भंडार हो, भाव के मोती प्रखर हो ऐसा निर्मल हार हो, प्रेम के वाहक बने हम, प्रेममय संसार हो। माँ शारदे कमलासनी सबको मधुर मुस्कान दो, हमको नवल उत्थान दो माँ, सरस्वती वरदान दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।